लड़की का पेट बड़ा था और वह खाना पहुंचाने वाली थी। मुझे बच्चे के जैविक पिता से मिलने की उम्मीद नहीं थी और राष्ट्रपति ने पलक झपकते ही उन्हें पहचान लिया। ठीक उसी समय जब लड़की की सर्जरी पूरी हो गई और खुशी खुशी चले गए, लेकिन राष्ट्रपति ने अचानक उसे वापस बुला लिया। यह आप है। इस पल तक लड़की को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी 1 महीने पहले का है और उन्हें अपनी बातें अच्छी तरह याद थीं। इसके बाद राष्ट्रपति ने तुरंत लड़की को बाहर खींच लिया। वह चाहता था कि लड़की कार में बैठे और फिर वह लड़की से बात करे। दुर्भाग्यवश गाड़ी चलाते समय लड़की के घुटने में गलती से चोट लग गई। राष्ट्रपति ने लड़की को तुरंत बिठाने का नाटक किया, फिर उसने उसे कार से निकाला और उसे दे दिया। लड़की ने राष्ट्रपति की गहरी कार्रवाई देखी। मुझे लगा कि वह एक जिम्मेदार और नेक इंसान है, तो मैं उसे उसकी गर्भावस्था के बारे में बताने वाली थी। हालांकि इस समय उन्होंने गलती से राष्ट्रपति की कार पर एक प्यारी सी गुड़िया देख ली। मुझे लगा था कि राष्ट्रपति की शादी हो गई है। अपने परिवार को बर्बाद न करने के लिए अंततः उन्होंने अपनी गर्भावस्था को छुपाने का ही विकल्प चुना। लेकिन अगले ही पल क्या गलत, मेरे पैसे चले गए। यह मैं हूँ। आपको कितना नुकसान हुआ? यह कितने का है? वुशुआंग.अरे हाँ 5,000,000 क्या 5,000,000? यह सुनकर राष्ट्रपति को गहरा सदमा लगा। पता चला कि यह लड़की की कड़ी मेहनत और परिश्रम से अर्जित की गई फीस है। राष्ट्रपति ने उसे रोने से मना करते हुए सांत्वना दी। इसी समय लड़की को अचानक एहसास हुआ कि यह उसकी मां ही होगी जिसने उसे पैसे भेजे होंगे, इसलिए वह तुरंत घर की ओर भागी। राष्ट्रपति ने अचानक अपनी सहायक को फोन करके लड़की की स्थिति की जांच करने के लिए कहा। लड़की घर गई और तुरंत अपनी मां से पूछा कि क्या उसने उसके पैसे ट्रांसफर किए थे। मां ने बिना किसी झिझक के कहा कि वह अपने भाई को ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदने के लिए पैसे दे देगी। इसलिए लड़की ने तुरंत अपने भाई से जूते और कपड़े उतारने को कहा। परिणाम स्वरूप अपने बेटे के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाली मां को फटकार लगाई गई। इसके अलावा इसकी वजह यह है कि उसने एक बूढ़े आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया था। मां और बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। ठीक उसी समय जब लड़की के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था और वह सड़क पर आ गई थी, राष्ट्रपति समय में प्रकाश की एक चमक की तरह प्रकट हुए। उसने तुरंत अपने कपड़े उसे पहना दिए, फिर वह उसे घर ले गया और उसने उसके बाल सुखाने का भी ध्यान रखा, क्योंकि लड़की को गलती से लगा था कि राष्ट्रपति का पहले से ही एक परिवार है। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए इसलिए उसने साहसपूर्वक कहा कि वह एक घर किराए पर लेने जा रही है। अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति ने उससे कहा कि वह प्रति माह 10,000 युआन खर्च नहीं करना चाहते। वह कर सकेगा 10,000 युआन प्रति माह। 10,000 प्रति माह, इसका मतलब क्या है? यह आसान है। मैं काम पर नहीं जाना चाहता। रोनाल्ड, क्या तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं? क्या आपको लगता है कि यह उस तरह का काम है? मेरा $10,000 का प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है। वहां पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। अंततः लड़की खुद अपना पालन पोषण करने के लिए सहमत हो गई। उस दिन उन्होंने राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अस्पताल जाने का फैसला किया। चुपके से बच्चे को पीटना, लेकिन भाग्य लोगों को बना देता है। राष्ट्रपति अचानक अस्पताल में प्रकट हुए। लड़की का मूड खराब था। राष्ट्रपति की बीमारी के बारे में धारणा से बचने के लिए लियान मांग ने झूठ बोला कि उसे बस खून की कमी थी। आओ और इसकी देखभाल करो, इतना कहकर वह अपनी सहेली को लेकर मुड़ी और चली गई। अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति ने उनसे तुरंत काम पर वापस लौटने को कहा। असहाय लड़की को अध्यक्ष के साथ कंपनी वापस जाना पड़ा। चाचा जी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। हालांकि जब वह कार से बाहर निकली तो लड़की ने गलती से उसे वहीं छोड़ दिया। कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और लड़की ने गलती से कार को सड़क के बीचों बीच ही छोड़ दिया। अगर आप व्यस्त हैं तो भी अपना काम करते रहिए, फिर मैं ऊपर जाकर एक कार्ड ले आऊंगा। मैं बाद में आपके साथ आऊंगा। अचानक लड़की के जाते ही दिल की बीमारी से पीड़ित महिला अंदर आ गई। ध्यान न देने के कारण वह कूड़ेदान से टकरा गई और उसके हाथ में रखा गुलदस्ता टूट गया। अपनी इस गलती के लिए खुद को दोषी ठहराने के बजाय उसने दादी को ही दोषी ठहराया। अगर आप इतनी बड़ी जगह में झाड़ू नहीं लगाते तो मेरे घर में क्यों लगा रहे हैं? यह एक बिल्कुल नया देश है। मैं बस फर्श साफ कर रहा हूँ। तुम अचानक अंदर घुस आए। आपके पास अभी भी कोई कारण है ना? अगर तुम इसे तोड़ोगे तो मैं इसे मास्टर जी को उपहार में दे दूंगा। अगर आप 10 बार भी फर्श साफ कर लें तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इस बार लड़की ने नाटक करते हुए अपनी दादी के ठीक सामने खड़े होने का नाटक किया और कहा कि उसने खुद देखा था कि नई लड़की गिर गई थी। अब दादी को दोष कैसे दे सकती हो? नई लड़की ने लड़की के वर्क कार्ड पर नजर डाली और देखा कि वह एक प्रशिक्षु है जो बोलती नहीं है, और फिर उसे धक्का देकर दूर कर दिया। इस बार लड़की ने तुरंत जमीन पर बिखरे टूटे हुए टुकड़ों को उठाया और ध्यान से देखा। उसने पाया कि यह हरा फूल नकली है। यह नीले और सफेद रंग का चीनी मिट्टी का बर्तन नकली है। इसकी कीमत 5 मिलियन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नई सोने की महिला ने सुना और कहा, बकवास मत करो। यह भीड़ आसपास है नई गोल्डन लेडी के महंगे आउटफिट को रोशन करते हुए। वे उसे एक स्वर्णिम महिला मानते हैं। आप पैर कैसे खरीद सकते हैं? मैंने मार्शल आर्ट्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैं असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता था। लेकिन नई लड़की गुस्से में है और वह यहाँ लोगों को लुभाने के लिए कम ही आई है। एक नवसिखिए स्नातक छात्र को लगता है कि वह विशेषज्ञ है। असहाय लड़की केवल इतना ही कह सकती है कि इसमें अपेक्षाकृत बड़ी रकम शामिल है। संस्था की पहचान करने के लिए किसी प्राधिकारी को ढूंढना आवश्यक है। उस समय नई लड़की घबरा गई थी। वह तुरंत गुस्से में आ गई और जल्दी से इधर लुढ़क गई, उसकी चिंता न करने के लिए। हालांकि इसी समय अचानक एक चिकनासा दिखने वाला आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से बूढ़ी औरत को फूलदान तोड़ते हुए देखा था। सचिव जिया, चूंकि आप इतने दयालु हृदय के हैं तो ये 5 मिलियन आप इसे ले सकते हैं।
इसी बीच दूसरी तरफ राष्ट्रपति के सहायक ने खबर दी कि सफाई कर्मी के वेश में एक बूढ़ी औरत नीचे कंपनी में किसी और से झगड़ा कर रही है। यह सुनकर राष्ट्रपति तुरंत नीचे गए। उसी समय इस तरफ मौजूद नई लड़की ने कहा कि वह उस लड़की को कंपनी से बाहर निकाल देगी। दादी ने लड़की को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत। फिर उन्होंने सबके सामने कबूल किया कि वह राष्ट्रपति